डियर स्टूडेंट, RNP स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल की क्लास को हम आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में मैंने छोड़ा था भी एल्डिहाइड का कीटोन बनाने की विधि, और अपना जो हेडिंग थी अपने पास वो थी एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि। कीटोन बनाने की क्या विधि। उस विधि में सबसे पहला बिंदु अपन डालेंगे ऑक्सीकरण। सबसे पहला बिंदु क्या डालेंगे, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, मेरी बात सुनिए कि ऑक्सीकरण करते हैं तो देखो अपने पास सबसे पहले बात करेंगे, पहले समझोगे प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल होता है तो उसका यदि अपन ऑक्सीकरण करते हैं इसकी उपस्थिति में KMnO4 या अपन ले लेते हैं K2Cr2O7, ये ऑक्सीकरण करते हैं। इनकी उपस्थिति में यदि ऑक्सीकरण करवा दें तो प्राथमिक एल्कोहल इसमें ऑक्सीकृत होता है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आगे ऑक्सीकृत होता है लेकिन अपन उसके ऊपर पीसीसी मिला देते हैं। क्या डालते हैं, पीसीसी, यानी पीसीसी मिलाने पर, पीसीसी डालने पर एल्डिहाइड क्या नहीं होता है, आगे ऑक्सीकृत नहीं होता है। यानी आगे ऑक्सीकृत होने से या आगे ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, पीसीसी। और पीसीसी का नाम होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। क्रोमेट होता है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, जो क्या करता है, एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत होने से क्या करता है, बचाता है। यानी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। उसी प्रकार अपने पास द्वितीयक एल्कोहल होता है। द्वितीयक एल्कोहल का जब अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। द्वितीयक एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। इसकी उपस्थिति में KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में तो अपने पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, उसका निर्जलीकरण होता है, जिसे क्या बनती है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। यानी याद रखना, ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये आगे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाने की कोशिश करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इनको आगे ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए इसमें क्या डालेंगे, पीसीसी का उपयोग करेंगे। और पीसीसी क्या करता है, आगे ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। और पीसीसी का नाम क्या होता है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। पिरीडीनियम क्या होता है, क्लोरोक्रोमेट होता है। अब अपन इस पे कुछ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, एल्डिहाइड में कीटोन बनाने की विधि। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, ऑक्सीकरण। लिखिए, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। CH3 CH2 CH2OH
ये होता है अपने पास प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का अपन ने क्या किया, ऑक्सीकरण किया। ये ऑक्सीकरण अम्लीय माध्य में होता है KMnO4 या ले लिया मैंने K2Cr2O7। तो यहां से ऑक्सीकरण करवाने से, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने से क्या बनता है, एल्डिहाइड। कितने कार्बन का, 1 2 3 तीन कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, CH3 CH2 CHO। CH क्या होता है भी, और साथ में क्या निकलता है इसमें से, H2 बाहर निकलता है। ये बोलते हैं भी मेथ एन प्रोप, इसका नाम होता है प्रोपेनेल। क्या नाम होता है इसका, प्रोपेनेल। इसका नाम होता है भी प्रोपेनॉल। ये एल्कोहल होता है और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये 1 डिग्री एल्कोहल था। अब देखिए 2 डिग्री, CH3 CH3 और ये ले लिया अपने पास OH। ये कौन सा एल्कोहल है भी, द्वितीयक एल्कोहल है। अब अपन द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है भी, कीटोन। और कीटोन क्या होता है, तीन कार्बन का, CH3 C11O CH3 प्लस क्या होगा भी, H2O। ये अपने पास क्या हो गया, कीटोन। ये अपने पास क्या होगा, कीटोन हो गया। चलिए इसके बाद आगे अगली हेडिंग डालिए विहाइड्रोजनीकरण। अगला बिंदु आएगा अपना 2 नंबर, विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए विहाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का निष्कासन। जैसे अपन लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। सुनिए मेरी बात, 1 डिग्री में एल्कोहल लेता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल का यदि मैं विहाइड्रोजनीकरण कॉपर और 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे विहाइड्रोजनीकरण करवाता हूं तो अपने पास बनता है एल्डिहाइड। अपने पास क्या बनता है, एल्डिहाइड। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है वहां से हाइड्रोजन गैस का क्या होना भी, निष्कासन होना। वैसे मैं लेता हूं 2 डिग्री एल्कोहल लेता हूं, 2 डिग्री एल्कोहल का भी कॉपर और 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर लूंगा तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा भी, कीटोन बनेगा। और कौन सी गैस निकलेगी भी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निष्कासित होगी। यानी इसको गर्म करेंगे, कैसा, यानी लाल तप्त नलिका लेंगे। लाल क्या लेंगे भी, तप्त नलिका। कौन सी नलिका में गर्म करेंगे, बिल्कुल लाल अपने पास है। जो तप्त नलिका होगी उसके अंदर कॉपर और 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर अपन गर्म करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा भी, कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा भी, एल्डिहाइड।
और वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब ये होता है कि वहां से कौन सी गैस निकलेगी, वी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसके ऊपर अपन कुछ देखते हैं। लेकिन जब प्राथमिक एल्कोहल का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण कॉपर व 573 डिग्री केल्विन ताप पर कॉपर व 573 डिग्री केल्विन ताप पर करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप कीटोन बनता है। द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, अपने पास कीटोन बनता है। देखो यहां लिखा प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल का कॉपर प्लस 573 डिग्री केल्विन टेंपरेचर पर गर्म किया तो क्या बनेगा, अपने पास एल्डिहाइड बनेगा। और यही 2 डिग्री एल्कोहल है और वही कॉपर उत्प्रेरक ले लिया, 573 डिग्री केल्विन ले लिया तो क्या बनेगा, अपने पास है कीटोन बनेगा। देखते हैं मैंने इक्वेशन CH3 CH2OH यानी इसका नाम अपने पास होगा एथेनॉल। ये अपने पास 1 डिग्री क्या है, एल्कोहल है। इस 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर 573 डिग्री केल्विन टेंपरेचर और इसको मैंने गर्म कर दिया। गर्म करते ही सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, यानी दो क्या निकल गए, H निकल गए। तो मान लेते हैं एक H यहां से गया, एक H यहां से गया, कितने H गए, 2 H। तो पीछे क्या बचा भी, CH3 इधर बच गया, इसके पास क्या बच गया, CH और क्या बच गया O, क्योंकि एक H ये गया, एक H ये गया, कितने H गए, 2। तो पीछे क्या बच गया, CHO। तो ये बच गया अपने पास में CHO और इसका नाम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। और ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। ये अपने पास क्या होगा भी, एल्डिहाइड। अब जैसे मैंने एक ये लिया CH3 CHOH और यहां लिया CH3, इसका वैसे नाम बोलते हैं भी आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल क्या होगा भी, एल्कोहल। इसका वही कॉपर और 573 डिग्री केल्विन टेंपरेचर पर मैंने इसको गर्म किया, ये H और ये H मिल गया। देखो ये H निकला और ये H निकला, क्या निकलेगा यहाँ से, H2 निकल गया। पीछे देखो क्या बचा, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन बचा, देखो ये बचा CH3 और इस कार्बन के पास एक क्या बचा, CH3। इस कार्बन के पास एक बचा CH3, एक क्या बचा, ये बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से O। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। 4 के लिए यहां कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड। और ये अपने पास क्या बन गया, कीटोन। ये अपने पास क्या बन गया भी, कीटोन। इसका नाम क्या होगा, मेथ एट प्रोपेनॉन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनॉन होगा। ये अपने पास क्या बन गया, अपने पास कीटोन बन गया है। फटाफट बना लो कीटोन।
ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल सा है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन का मतलब ये होता है कि ओजोन के साथ, जैसे अपने पास कोई भी अपन ने एल्कीन ले ली, जैसे अपन ने ले ली कोई भी एल्कीन ले ली, एल्कीन की क्रिया ओजोन यानी O3 के साथ करवाई, तो क्या बनेगा, O3 के साथ करवाते तो यहां बनता है एल्किल ओजोनॉइड, यानी ओजोनॉइड बनेगा। एल्किल क्या बनेगा, ओजोनॉइड। जब एल्किल ओजोनॉइड का जल अपघटन करवाएंगे जिंक की उपस्थिति में, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा भी, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भी, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। वो भी कैसा एल्डिहाइड प्राप्त होगा, दो एल्किल लेंगे तो फॉर्मिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा, तीन लेंगे तो अलग प्रकार का एल्डिहाइड, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई भी प्राप्त होगा तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी जब एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो एल्किल ओजोनॉइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल ओजोनॉइड। और एल्किल ओजोनॉइड का जल अपघटन करवाते हैं जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एक चीज निकलती है, उस चीज का नाम दे दिया गया अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इसमें क्या होता है, निष्कासन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है इसमें, निष्कासन, क्योंकि ऑक्सीजन के तीन रूप होते हैं। ये O2-2 जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। O2-2 इसे बोलते हैं पेरोक्साइड बोलते हैं, और O2- जिसे अपन बोलते हैं भी सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलेंगे भी, सुपर ऑक्साइड। यानी इसकी थ्योरी क्या होती है कि जब एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवाया जाता है तो एल्किल क्या बनता है भी, ओजोनॉइड बनता है। एल्किल ओजोनॉइड का जल अपघटन करवाते हैं जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है भी, निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निष्कासन होता है। और एल्डिहाइड का क्या होता है भी, निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा भी, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। देखिए जब एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो, जब एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो, जब एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो एल्किल ओजोनॉइड बनता है। एल्किल ओजोनॉइड बनता है। और एल्किल ओजोनॉइड का जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और एल्किल ओजोनॉइड का जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं तो, जल अपघटन करवाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है भी, निष्कासन होता है। और इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का निर्माण होता है। एल्डिहाइड व कीटोन
निर्माण होता है। दोनों का निर्माण का अर्थात यह दोनों मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं, या एल्डिहाइड व कीटोन में से कोई एक समूह प्राप्त होता है। एल्डिहाइड व कीटोन में से कोई एक समूह प्राप्त होता है। देखिए ये दिया मैंने एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड क्या लिया जी CH2, इसका नाम होता है भी एथीन। O3 यानी क्या होता है भी ओजोन होता है। O3 यानी क्या होता है भी ओजोन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या हो गया एल्कीन, O3 क्या होता है भी ओजोन। एक छोटी सी बात होती है मुझे, देखिए मैं बात कर रहा हूं। CH4 का नाम क्या होता है भी, क्या होता है नाम इसका मेथेन होता है। क्या होता है इसका भी मेथेन। CH3 का क्या नाम होता है, बॉन्ड CH3 का नाम होता है इसका क्या नाम होता है भी मेथिल होता है। एक और होता है CH2 बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है भी मेथिलीन होता है। यानी एल्केन, एल्किल और एल्किलिन तीन चीज होती है। ये चीज ध्यान देना, एक शब्द होता है भी एल्केन, एक होता है एल्किल और एक होता है एल्किलिन। क्या होता है भी एल्किलिन, जैसे मेथेन, मेथिल और मेथिलीन। वैसे ही अपन में एल्कीन का, यदि एथीन का ओजोनी अपघटन करवाते हैं, जैसे ही अपन ने ओजोनी अपघटन करवाया तो अपने पास ऑक्सीजन के कितने परमाणु भी 3 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु अपने पास है 3। उसको मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो ये CH2 CH2 दोनों हो गए, ये लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, ये लो ये लो, और एक अपने पास ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और इनको ऐसे मैंने जोड़ दिया। इसका नाम क्या बोल सकते हैं भी ओजोनॉइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भी ओजोनॉइड। इसका नाम होता है भी ओजोनॉइड बोलते हैं। देखो मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन के कितने अपने पास 3 परमाणु, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और कितने हो गए 3। यहां लिखा CH2, यहां लिखा CH2, डबल बॉन्ड इसका तोड़ दिया मैंने, टूट गया CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसको जोड़ दिया, ये लिखिए। अब जब इसका मैंने क्या किया, जब मैं इसका यहां लिखता हूं जल अपघटन करवाता हूं, क्या करवाता हूं इसका भी जल अपघटन करवाता हूं H2O किसकी उपस्थिति में, Zn की उपस्थिति में। इसमें ऐसे मैंने जैकेट लगाया, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर आक्रमण करके क्या बनेगा -H2O, H2O2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, ये बचा CH2O, ये क्या बचा भी CH2O। CH2O के कितने मोल बच गए अपने पास है 2 मोल बच गए। कितने मोल बच गए अपने पास है 2 मोल बच गए। तो 2 मोल को ऐसे लिख देता हूं, 2 मोल CH2O, 2 मोल क्या लिख दिया CH2O। यानी इसको मैं CH2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HCHO। H अपने पास कितने 2, कार्बन अपने पास कितना 1, H अपने पास कितना भी 2, कार्बन अपने पास कितना 1, और ऑक्सीजन अपने पास क्या 1। इसका नाम होता है फॉर्मिल्डिहाइड। फॉर्मिल क्या होता है एल्डिहाइड। एल्कीन से अपने को क्या प्राप्त होगा भी फॉर्मिल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी या लगा के यहां पर HCHO के कितने मोल प्राप्त हो गए अपने को 2 मोल प्राप्त हो गए, और इसका नाम क्या होता है भी फॉर्मिल, क्या नाम होता है इसका फॉर्मिल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा अपने पास से फॉर्मिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ये बात समझ में याद तक ये एल्कीन था, O3 के साथ क्रिया करवाई, 3 और रखे CH2 रखा, जैकेट लगाया, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, हाइड्रोजन ऑक्साइड का निष्कासन हो गया, और फिर अपने पास क्या प्राप्त हो गई फॉर्मिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। बात समझ में, चलिए इसको नोट कीजिए।
अगला लिखिए इसके बाद एल्काइनों का जल अपघटन। एल्काइनों का जल अपघटन। देखो एल्काइनों का जल अपघटन करेंगे तो भी क्या बनेगा अपने पास एल्डिहाइड, और क्या बनेगा भी कीटोन बनेगा। अभी कौन सी विधियां बनाने के लिए पढ़ रहे हैं अपन, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। जब एल्काइनों का जल अपघटन करेंगे तो भी अपने पास क्या बनेगा भी एल्डिहाइड, और क्या बनेगा कीटोन। इसमें एक समूह बनेगा जिसे बोलते हैं इनोल, और इनोल बनेगा उसको अपन क्या करते हैं पुनः विन्यास यानी पुनर्विन्यास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसे पुनर्विन्यास करेंगे। क्या करेंगे उसे भी पुनर्विन्यास। जैसे मैंने लिया एक शब्द सुनिए, जैसे मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन हो गया ना, ये अपने पास क्या हो गया भी एथाइन। इसका जब मैं जल अपघटन HOH लूंगा, HOH H2SO4, यह लेना पड़ेगा HgSO4, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ध्यान देना भाई H2SO4 और मर्करी सल्फेट, और कितने डिग्री टेम्परेचर लेऊंगा मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्या लेऊंगा भी तापमान लेऊंगा। जल अपघटन करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले किसमें टूटेगा, डबल बॉन्ड में टूटेगा। किसमें टूटेगा भी डबल बॉन्ड में टूटेगा, और डबल बॉन्ड में टूटेगा तो CH क्या हो जाएगा 2, डबल बॉन्ड CH क्या हो जाएगा भी हो जाएगा कि हो जाएगा। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं इनोल, इसे क्या बोलते हैं इनोल। इसको अपन क्या करते हैं पुनर्विन्यास करते हैं। इसका पुनर्विन्यास करने का मतलब ये देखो, ये कहां जोड़ दूं मैं H वहां जोड़ देता हूं, वहां क्या हो जाएगा बताओ दिखाना है, या क्या हो गया 2 रे कितने हो गए 3, CH3 डबल बॉन्ड किसमें हो गया सिंगल बॉन्ड में, पीछे क्या बच गया CHO, CHO ये हो गया एल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसीटेट एल्डिहाइड होता है। ये अपने पास क्या बन गया एसीटेट एल्डिहाइड। अब जैसे मैंने यहां पर H को हटाया और यहां लिखा मैंने CH3 1 प्रोपाइन में एक प्रोप, इसका नाम हो गया 1 प्रोपाइन हो गया। अब देखिए 1 प्रोपाइन का जल अपघटन करूंगा तो देखिए यहां देखो, यहां इस स्थिति में चेंज हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड पहले किस में टूटेगा भी डबल बॉन्ड में, तो ये तो CH3 लेगा, C के पास क्या जाएगा OH, इधर डबल बॉन्ड और यहां क्या हो गया CH2। अब देखो H कहां जुड़ रहा है इसमें बताओ, जहां H परमाणु की संख्या क्या है ज्यादा है। इस बॉन्ड में देखेंगे H परमाणु की संख्या, इस बॉन्ड में देखेंगे यहां पर जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें H ज्यादा कहां है बताओ यहां पे, और यहां पर H क्या कम, तो H उस स्थान पे जोड़ो जहां H परमाणु की संख्या क्या है ज्यादा है, शेष उस स्थान पे जोड़ो जहां H परमाणु की संख्या क्या है कम। तो दैट इज कौन सा नियम होता है बताओ ध्यान, मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा नियम भी मार्कोनिकॉफ नियम के संगत H मैंने यहां जोड़ा और OH मैंने कहां जोड़ा यहां पर जोड़ा। अब इसको पुनर्विन्यास करूंगा तो ये H कहां जाएगा इस स्थिति पे, तो यहां पे क्या हो गया CH3, यहां पे ऑक्सीजन और यहां पर क्या हो गया CH3, और ये क्या आ गया डबल बॉन्ड, ये अपने पास क्या हो गया कीटोन। यानी एल्काइनों का जल अपघटन करवाते हैं कौन से नियम के संगत में, मार्कोनिकॉफ नियम के संगत। किसकी उपस्थिति में भी सल्फ्यूरिक अम्ल या मर्करी सल्फेट की उपस्थिति में। कितने डिग्री टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जल अपघटन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को एल्डिहाइड, में क्या प्राप्त होता है भी कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है अपने को एल्डिहाइड में कीटोन प्राप्त होता है। फटाफट इनमें कुछ लिखिए। जब एल्काइनों का H2SO4 व HgSO4, जब एल्काइनों का H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति
ताप पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल अपघटन करवाते हैं तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है, जो कि निम्न प्रकार से होता है। जो कि क्या होता है भी निम्न प्रकार से होता है। CH2 डबल बॉन्ड एल्काइल बनाना पड़ेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होगा भी एथाइन। एथाइन का मैंने HOH यानी जलावतरण किया और H2SO4 लिया, या लिया मैंने HgSO4। कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया भी? कितने डिग्री लिया भी? 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें टूटेगा? पहले डबल बॉन्ड में टूटेगा, तो उसको लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और एक तरफ क्या आ गया भी OH। अब इसमें मार्कोनिकॉफ नियम कैसे लगाओ? क्योंकि दोनों तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या है भी? बराबर है। दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या है भी? बराबर। इधर कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1। कहीं पर भी H जोड़ो और कहीं पर भी क्या जोड़ो भी? OH जोड़ो। क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें H परमाणु को उस स्थान पे जोड़ो जहां H परमाणु की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, और शेष परमाणु को उस स्थान पे जोड़ो जहां H परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसके विपरीत क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। और एक नियम और होता है सेफ का नियम, जिसे एल्कोहल से क्या बनती है? एल्कीन बनती है। कि वही एल्कीन सबसे ज्यादा स्थायी होती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। चाहे प्रतिस्थापी समान हो चाहे प्रतिस्थापी असमान हो, केवल एक चीज देखनी है कि प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होनी चाहिए? अपने पास ज्यादा होनी चाहिए। अब ये बन गया। अब इसको मैं पुनर्विन्यास करूंगा। इसका क्या करूंगा मैं? पुनर्विन्यास। इसको मैंने क्या किया? पुनर्विन्यास किया, यानी पुनः व्यवस्थित किया। ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये H परमाणु इस स्थान पर टकराएगा, यानी इस स्थान पर आक्रमण करेगा, तो क्या हो गया? CH3 डबल बॉन्ड किसमें हो गया? सिंगल बॉन्ड में। ये हो गया CHO, इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड हो गया, यानी कि अपने पास क्या प्राप्त हो गया भी? एल्डिहाइड। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया भी? एल्डिहाइड। अब जैसे मैंने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम हो गया 1 प्रोपाइन। 1 प्रोपाइन का जब मैं जल अपघटन करूंगा HgSO4 या H2SO4 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले किसमें टूटेगा? डबल बॉन्ड में। तो CH3 C डबल बॉन्ड C H हो गया 2 और यहां हो गया OH। क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? H उस स्थान पे गिराओ जहां H परमाणु की संख्या क्या है? ज्यादा। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो H इधर, एक तो H जाएगा इधर और OH जाएगा इसी। ये हो गया। अब मैं इसको पुनर्विन्यास करता हूं, यानी पुनर्विन्यास करता हूं। पुनर्विन्यास करूंगा तो ये आ जाएगा इधर। इधर आते ही क्या बन गया? CH3 CO डबल बॉन्ड किसमें हो गया? सिंगल बॉन्ड में CH3, और ये डबल बॉन्ड आते ही यहां, ये अपने पास बन गया कीटोन। ये एल्काइन के जल अपघटन से क्या बन गया भी? एल्डिहाइड और कीटोन बन गया। ठीक है।
आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। और पहले अपन देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। अपन ने शुरुआत की थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। उनमें सबसे पहले बनाना शुरू किया था अपन ने ऑक्सीकरण से। तो प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है? एल्डिहाइड और क्या बनता है? कीटोन बनता है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है? कीटोन बनता है। और उनमें उत्प्रेरक के रूप में अपन क्या लेते हैं? पीसीसी। पीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरो क्या होता है? ब्रोमीन, जो इसको आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होने से क्या करता है? बचाता है। किसमें ऑक्सीकरण होने से बचाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा डिहाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक के डिहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में लेते हैं? कॉपर और 573 डिग्री केल्विन पर यदि प्राथमिक अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और द्वितीयक अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? उसके बाद ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि जब एल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एल्कीन की किसके साथ करवाते हैं? ओजोन के साथ, तो क्या बनता है बताओ? एल्किल ओजोनोइड बनता है। फिर उसका अपन ने क्या करते हैं? जल अपघटन किया था। किसकी उपस्थिति में? जिंक की उपस्थिति में। तो क्या निकलता है उसमें? हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है, और क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से एक या इन दोनों का क्या प्राप्त होगा? अपने को मिश्रण प्राप्त होगा। फिर अपन ने पढ़ा एल्काइन का जल अपघटन या जल योजन, तो उस समय अपने को क्या प्राप्त होगी? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है, और वो भी कौन सी नियम की संगत है? मार्कोनिकॉफ नियम के संगत है। इसी के साथ आज की क्लास को अपन विराम देते हैं। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे अध्ययन करेंगे।